जी हेलो अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मुर्तज़ा शाकिर आई एम अ फिल्म डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एडिक्शन फिल्म्स यू विल बी वाचिंग मी ऑन मैट टॉक्स विद सादा हाशमी थोड़ी सी मीठी थोड़ी सी तीखी गुफ्तगू बट बहुत मज़ा आया थैंक यू सो मच Assalamu alaikum. Welcome to Mad Talks by Ad Street. Today we have a very special guest with us. जैसे और दफा भी होता है मगर जब कहते हैं ना ड्यूल एक्सपीरियंस 3 दफा कोई किसी इंसान ने 2 से 3 से 4 चीजें की हुई हो एंड इज अ पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री विथ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू टेल तो और भी मजा आ जाता है. ही इज वन ऑफ द टॉप कमर्शियल डायरेक्टर इन द पाकिस्तानी मार्केटिंग इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के विजनरी सोचते हैं, थिंकर हैं, क्योंकि डीएनए में क्रिएटिव जो है ना वो बसा हुआ है. सो कैसे बसा हुआ है, क्या बातें हैं ऐसी, तो वो वी विल डिस्कस टुडे. एंड वेलकम टू मैड टॉक्स. मुर्तजा, हाउ आर यू? Thank you so much, Saad, and this was a lovely introduction. Okay. By the way. Okay. क्योंकि मैं सोच रहा था, देखें आपकी बातें और आपकी बहुत सारी चीजें हमने सुनी थी तो हम सोचे थे यार मैं किस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करूं. तो ये जो भी था वो सामने था, नेचुरल. नहीं बिल्कुल, ये एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम विद पीपल कि दे से कि यार अब तू अभी क्रिएटिव है या तू डायरेक्टर है या तू प्रोड्यूसर है. सो आई थिंक दैट हैपेंस विद मी ऑल माय लाइफ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट. आई वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सो आई थिंक वेट क्या करते थे आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था. सो बैक इन 1990s की दिहाइयों में, 1990 की दिहाइयों में. जी. दिखने से आप इतने कदीम तो लगते नहीं है. बिल्कुल नहीं लगता. मैं एक्चुअली करीम कबले में. So people usually they ask me कि मुर्सा, वो एक्चुअली अक्सर होता है कि लोग जो है मिलवाते हैं मुझे, कहते हैं यार ये तो बड़े यंग से लग रहे हैं, आपके 25 साल का तजुर्बा है. तो मैं उनको कहता हूँ आई स्टे यंग सो दैट द ब्रांड डज नॉट गेट ओल्ड. मगर ऐसे भी इतना भी पुराना नहीं बताया करें मुर्तजा कि आपको जो है ना वहां से इजिप्ट से किसी नए शहर की तरह आपके लिए बुला दिया जाए. अब वो हॉल के ऊपर कुछ क्रिएटिव काम. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक अल्लाह हैज बीन काइंड एंड आई थिंक व्हाटएवर आई हैव ट्राइड टू अचीव इन लाइफ मैं कर सका हूँ. और बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कम लोग होते हैं जो वो चाहे जिस चीज को और उसको वो चीज मिल जाए. एंड मुझे लगता है मेरा हुनर जो है प्रोफेशन बन गया. माय पैशन बिकेम माय प्रोफेशन. सो आई थिंक दैट इज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग that I have in life, and whatever I have tried to do I have been doing successfully. That's great. मुझे एक और बात बताएं मुर्तजा, आपने मतलब you have been a creative in the industry, a thinker, someone who works on the concepts, someone who works on the design, someone who works on brief campaign, जिसके campaign brief आती है. ठीक, ये ट्रांजिशन तो बाद में बात करेंगे कि वहां से फिल्म मेकर का चार्टर्ड अकाउंटेंसी से यहाँ तक पहुंचने का बताया मुझे जरा तरीका. ये शायद कम लोगों को पता है. हाँ नहीं आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है. और सो मैं जो है ना आई वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स. अच्छा, उस जमाने में जो है ना, अब उस जमाना कहता हूँ लोग कहेंगे बहुत पुराना, बट एनीवे एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर वर ओनली 2 थिंग्स टू डू कि एमबीए कर लो या सीए कर लो. एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया वाज नॉट स्टार्टेड येट. सो everybody was falling into the same pattern of things. So I had this inclination towards writing, and I used to contribute in newspapers and write articles and all. So somehow I felt कि वैसे सच बताऊं तो किसी ने कहा कि you should go to an ad agency, and at that time मुझे पता भी नहीं था कि ad agency होती क्या है. So anyway, I tried my luck at places and it didn't work out. But somehow one fine day, a guy who accepted me as a creative and he wanted me to start with him. Okay. And I think that's from there the journey started. And the journey was very एक बड़ी कहानी है इसमें. अच्छा. So I went to, so होता क्या था कि उस जमाने में आपको याद होगा कि डॉन अखबार आते थे और उसमें जो है ना क्लासिफाइड में एड्स आते थे. So I used to circle them and I used to apply.
सो मैंने एक एवं ही कहीं देखा, कोई लिखा हुआ था क्लाइंट सर्विस मैनेजर, and I just figured out with the words that it is the client servicing that I need to do, and I felt that I'm a sweet talker. I have my way with people, and definitely I can break through. So this guy calls me, and I won't take the name, he's a big name in the industry. He calls me and he says कि यार तू ये क्यों कर रहा है? तो मैंने कहा तू तो राइटर है, तूने जो CV पे लिखा है. So मैंने कहा नहीं, I thought कि I think I can do this. So he liked my confidence. He gave me 2 articles to write, and I wrote it there, and I went away. So I think 10 days after, he calls me up and he says कि यार why don't you join us as an editor of this magazine? And I was like jubilant. Oh wow. मैंने कहा यार ये कमाल हो गया. मैंने कहा डायरेक्ट क्यों बुला रहा है? So I think कुछ लोग, कुछ ऐसे जिंदगी में आपका साथ मिल जाता है लोगों का, कहीं पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं आप उसकी आंख आपको देख लेती है. And I think that is what I am practicing too with the younger ones in today's day and age. तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को परखा जाए, और क्योंकि ये अक्सर आपने वो फिल्मों में भी देखते हैं ना कि तुम्हें जिससे मोहब्बत है वो काम करो. हाँ, तो हम भी वही है. अगर किसी चीज को दिल से चाहो, दिल से चाहो बस ये है, तो सारी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. So I think that has actually happened with me in life. जबरदस्त. Murtaza, now you are known in the industry for being a director, a commercial director, and a filmmaker. And when did you first realize that film is your language? I think this question is very important in my journey, and I think I'm glad that you asked this, because लोग कहते हैं कि यार अक्सर हमारी इंडस्ट्री में there is this sentiment कि if you are a creative, you cannot become a film director or you cannot become a producer. ये जो cannot become है ना, ये हमारे लोगों ने इसको बड़े बड़े अल्फाजों में होर्डिंग्स बना दी है. And I think in my dictionary कहीं कोई ना नहीं लिखा हुआ, because I always feel कि we can achieve anything by passion and perseverance and hard work. So मैंने जब ये उस जर्नी की जब बात करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और वो ना, तो उस जमाने में भी हम गाने सोचते थे और गाने में अपनी विजुअलाइजेशन करते थे. सो एक्चुअली आइडिएशन इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. इट इज हाउ यू परसीव समथिंग. तो एडवर्टाइजिंग में कहते हैं कि पावर ऑफ रीफ्रेमिंग थिंग्स. सो इफ यू हैव दैट कट थ्रोट थिंकिंग इन द हेड, वो अक्सर किताब पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि यार आपको विजुअल्स नजर आ रहे हैं. तो ये हमारे साथ होता था उस वक्त भी, मेरे साथ बहुत होता था. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस अकाउंटेंसी रोल, दो आई वॉज वेरी गुड इन दैट. बट उसको भी बाद में आऊंगा कि ये इसने बड़ा मुझे मदद की है अब. लेकिन खैर उस वक्त ये हुआ कि फिर जब ये सोचते थे ना, तो ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है. एंड दैट्स हाउ आई हैड दिस थर्ड आई जो कि चीजों को बड़ा डिफरेंटली देखती थी. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई बिकेम अ क्रिएटिव, आई बिकेम अ राइटर. बिकॉज जब आप राइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं ना, तो आप विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, कहानी सोच रहे होते हैं, आप फिर जाके प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टर को ब्रीफ कर रहे होते हैं. एंड आई थिंक आई हैव बीन डूइंग दैट रोल फॉर द लास्ट 25 years. तो अब जब लोग मुझे कहते हैं ना आप ये नहीं है, तो मैं कहता हूँ यार आप तो फिर भी मैकेनिक का काम करते थे, तो मैं भी उस वक्त भी कहानी लिख रहा था. सो अ राइटर टर्न डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर इज ऑलवेज वेरी कट थ्रोट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. होता क्या है कि अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं, एंड आई हैव वर्कड इंटरनेशनली, so they appreciate this fact कि you are a director with a creative background. So it helps us because बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती कि करना क्या है. क्योंकि दुनिया में मैंने देखा है कि वाकई में बड़े डायरेक्टर्स जो हैं, चाहे आप इंडिया देख लें, और ये they turned creative turned filmmakers वगैरह. So ये जो डायरेक्टर आई थी, ये जो आए है डायरेक्टर आए, ये that comes from the training or your instinct? आपके लिए, आपके केस? I think primarily it was instinct. Started with instinct. But उसके अंदर से बात ये है कि आप कोई भी जो आप में स्किल होता है ना, you polish. And मुझे लगता है कि राइटर पैदा होता है, थिंकर पैदा होता है, या जो उसको किसी शेप में कन्वे कर देता है या कन्वर्ट कर देता है किसी क्राफ्ट में. So I think
द पर्सन हु डज दैट उसको हम कहते हैं क्रिएटिव. बट फिर भी मेरी एक जो ना एक और भी ऑब्जर्वेशन है कि व्हाट आई फील इज कि ऑल द पीपल हु कॉल देमसेल्व्स एज क्रिएटिव्स or creators of content, I don't agree with them because why? I feel the creative is above us. We are just observers. What we do is we observe, we rehash, and then we create something. We rehash things. So we are not creators. Original नहीं हम. जैसे हम for example हम कहते हैं यार aliens ऐसे दिखते हैं, एक आंख नहीं है, क्योंकि हमने देखा ही इंसान है, तो हम उसकी एक आंख कम कर देते हैं, हम कहते हैं ये एलियन हो सकते हैं, एलियन ह्यूमन शेप में ना हो. सो आई थिंक दैट्स हाउ क्रिएटिविटी वर्क्स. सो द मोर एक्सपोज्ड you are to the things and the more you read, so more you take in, so the more you can take out. So I think that was instinct, and I think I have this one very strong element in my personality is that I can think from different lens. Okay. अगर आपको एक चीज नजर आ रही है तो मुझे 6 चीजें नजर आ रही. So working in agency, both in agency and production, how did it shape your personality? आई थिंक इट्स बहुत मुश्किल हुई ज़िंदगी में, बिकॉज कि हर नए काम में आपको पता है लोग बहुत आपके पीछे लग जाते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा. एंड आई हैव बीन थ्रू सच हार्ड टाइम्स कि आई कैन नॉट टेल यू कि देयर वर टाइम्स व्हेन पीपल यूज्ड टू टेल मी कि यार यू आर नॉट अ राइटर, यू आर नॉट अ प्रेजेंटर, यू आर नॉट अ थिंकर, यू आर नॉट अ क्रिएटिव डायरेक्टर. अब ये नॉट सुन के मुझे इतना हो गया था कि जब मैंने फाइनली आई डिसाइडेड ना कि आई बिकम अ फिल्म डायरेक्टर और आई बिकम अ प्रोड्यूसर. सो मुझे ये लगा कि यार ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये तो अब कह के मैं सुन के थक गया हूँ. सो आई थिंक आई वाज वेरी, मैं एक्चुअली मेरा एक और भी इशू ये है कि आप जितना मुझे मना करेंगे ना मैं उतना ट्राई ज़्यादा करूँगा. ठीक है. और मैं यंगस्टर्स को खास तौर पे कहता हूँ, मैंने कहा यार वो जो लोग कहते हैं ना कि यार तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि वो अपनी कहानी नहीं बता रहे होते. बिकॉज नोबडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप, एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, हम्बल, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम नथिंग. So I think that is very important for us, people like us, to encourage new generation. उस जमाने में Gen Z का DNA लेके घूम रहे थे यानी कि. अच्छा. हाँ मैं एक्चुअली बड़े मेरे वाकयात है एजेंसीज में भी, मैंने तो बहुत सारे, अगर आप मौका देते हैं तो मैं वो एक वाकया रिलेट भी करता हूँ. मैं आपसे बिल्कुल जी, अभी हम लोग बैठे हैं इंशाल्लाह, बहुत सारी चीजें होती है. डायरेक्शन पे बात करते हैं थोड़ी सी. बहुत सारे डायरेक्टर शूट करते हैं, बहुत कम डायरेक्ट करते हैं. बड़ा अच्छा सवाल है, पूरा कर लें. What does direction really means to you? I think direction is all about how you are perceiving a particular idea or a film in your head. मुझे ये लगता है, और मैं एक्चुअली आई थिंक सबको पता भी है, मुझे ये लगता है एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव, एज अ फिल्म मेकर, a director is a coordinator at the shoot, because he needs to bring all the departments together. So he needs to be the A guy, the alpha guy, to bring everybody together, because हर department अपना अच्छा काम करेगा. So I think product तो वैसे ही ready हो जाना चाहिए. But जब आधी फिल्म edit पे आप बैठते हैं तो वहाँ बनती है. And I think mostly in Pakistan, all these big guns, they don't sit on the edit. अब मैं लोगों से भी ये कहता हूँ कि यार अगर आपको कहानी जहन में नहीं, एंड आई हैव सीन इंडियन डायरेक्टर्स, आई हैव सीन इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, दे सिट पैशनेटली ऑन देयर वर्क, एंड दे और बहुत सारे तो खुद करते हैं, और हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है. बट मुझे ये लगता है कि आपको जब तक कहानी दिख नहीं रही ना दिमाग में, तो फिर आप सिर्फ स्टोरी बोर्ड को वो नहीं कर सकते, फ्रेम बाय फ्रेम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यार लाइट डीपी कर देता है, आर्ट डायरेक्टर कर देता है, सब कुछ तो कर देता है, कोऑर्डिनेट करना है आपको सिर्फ, बट फिल्म को काटनी कैसी है. एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी आर लैकिंग एज एन इंडस्ट्री, द नेटिंग ऑफ द स्टोरी. एंड मैंने देखा नेटिंग पे बहुत कुछ नहीं है ही नहीं. मैंने देखा है नेटिंग पे हमने पूरी उधड़ी हुई फिल्म होती है जो ठीक कर देते हैं. मुझसे एक और चीज, एक स्टोरी सुनना चाहेंगे. ये जो एक मिसाल दी जाती है इंडस्ट्री में, यह टोपी है, तो टोपी तो आपके ऊपर हर वक्त. नहीं, हम भी बड़ी टोपी पहना रहे हैं. नहीं, मुझे लगता है कि आपको देखें कि आप टोपी पहनाने वाले होंगे, तो क्या ऐसा है कुछ? नहीं, आई थिंक टोपी तो देखें, या हमारी इंडस्ट्री के साथ रहते रहते आपने भी सीख लिया. हाँ, नहीं, आई थिंक कुछ ऐसे भी सीख लिया, बट वही कहते हैं कि मैंने जैसे आपसे कहा कि ब्रांड्स की हम पोजिशनिंग करते हैं,
तो मैंने सोचा यार पहले अपनी पोजिशनिंग तो कीजिए. क्या सो मुझे ये लगा कि इफ यू एड समथिंग इन योर पर्सनैलिटी हाँ. इट गिव्स यू अ डिफरेंट लुक. क्या बात एंड फॉर दैट रीजन मेनी पीपल दे से कि अच्छा यार वो मुर्सा टोपी वाला हैट वाला, ठीक है. सो इन अ वे आई थिंक ब्रांडिंग बहुत हाँ. जरूरी है. बट मैं आपको प्राइमरीली बताऊं कि मैंने क्यों किया, क्योंकि आई थिंक किसी ने मुझे कह दिया यार बड़े अच्छे दिखते हो टोपी में. जबरदस्त. एज अ डायरेक्टर, व्हाट्स योर सिग्नेचर कम्युनिकेशन, व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल जो और कोई नहीं लाता? I think so when I felt कि I am a director, I still am learning. But मुझे ये लगता है कि I am a very good actor. I'm a people's person. So I can work with actors. I can make them act in a different way. Like for example, आपको example देता हूँ, वही जावेद शेख इम्तियाज अली की फिल्म में काम करता है इंडिया में, तो जावेद शेख कुछ और दिखता है. और वही जावेद शेख पाकिस्तानी फिल्म में काम करता है, वो जावेद शेख कोई और दिखता है. So I think the director has to play a very huge role, critical role, in telling the director telling the actor what he wants. अब जब तक डायरेक्टर को ही नहीं पता कि क्या चाहिए, तो वो कैसे बताएगा किसी को? So I think for me, I have a way to work with people. मुझे लगता है मैं ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट कर देता हूँ. और ह्यूमन लेवल पे जब आप किसी से भी कनेक्ट कर देते हैं ना, तो वो चीजें तो खुद ब खुद हो जाती है. आपको फिर कहना नहीं पड़ता किसी को. ओके, सो आई थिंक दैट इज. अब आ जाते हैं, थोड़ी सी कमर्शियल बातें करते हैं. हम तो थोड़ी फिलोसॉफिकल गुफ्तगू. हम तो वो कहते हैं ना, वो जहाँ से पैसे आते हैं उनको ज़रा इंटरेस्ट हो. सही बात. ये तो सारे आर्टिस्ट देख लेंगे, फिर बड़ा मसला हो जाएगा. तो फिर मुझे और आपको कहीं और जाके बात करनी पड़ेगी. बिजनेस साइड भी जरूरी. तो मैंने कहा उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, तो फिर उनके मतलब की चीज नहीं है. तो मुझे एक बात बताएं, ब्रांड मैसेज को सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ कैसे बैलेंस करते हैं इस कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर? हाँ यार, ये बड़ा मुश्किल मरहला है. बिकॉज मैंने सारी जिंदगी व्हाट आई हैव सीन इज कि द ब्रांड साइड हैज अ पर्टिकुलर अलाइनमेंट और अ मैसेज कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए. And usually we as storytellers or creatives, we want those cinematic vibes, we want those emotional vibes, we want those indirect storytelling. अब ये बड़ी dichotomy है कि people in our industry, they show us these Indian commercials and they tell us to do something else. And what I feel is कि balance बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन मैंने जो ना एक research पढ़ी थी कि creative जब हम कोई भी करते हैं ना, तो हम कहते हैं हमारी गट फीलिंग, इट्स माई गट फीलिंग, दिस इज व्हाट आई फील, दिस विल वर्क. बट देयर इज अ साइंस टू इट. सो if I want to engage you in some way, so I need to tell you something, or I need to put out an icebreaker there कि जहाँ पे मुझे लगे कि आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए. ठीक है, जब आपकी मुझे तवज्जो मिल गई तो मैंने अपना मुद्दा भेज दिया. तो यही हम एडवर्टाइजिंग में करते हैं. बिकॉज टू अंडरस्टैंड एडवर्टाइजिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ, बिकॉज वी आर सेलिंग आवरसेल्व्स फर्स्ट एंड देन द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट्स आर लाइफलेस ना, वी आर बिहाइंड दोज प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली होता क्या है कि जब आपको उस बैलेंस को समझने में जरूरी ये है कि किसी भी इंसान को, I feel the audience in particular, they need engagement. So you have to engage the audience first and then put out the message. Now, our problem is because we are a brand-driven industry. India is a creative-driven industry, and I worked with them. So वहाँ creative आता है ना, तो लोग खामोश हो जाते हैं, कहते हैं यार ये जो कह रहे हैं ना ठीक कह रहे हैं. यहाँ पे ब्रांड आता है ना, तो वो कहते हैं कि नहीं यार ब्रांड साइड ठीक है. नाउ वी हैव टू एडवांस भी तो चाहिए ना. हाँ वो देखें हर जगह है, बिकॉज यू हैव टू हिट द स्वीट स्पॉट. एंड आई ट्राई टू वर्क विद पीपल इन अ वे दैट आई टेल देम कि दिस इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू. एंड आई थिंक वी एज क्रिएटिव्स नीड टू बी द ब्रांड कस्टोडियन एज वेल. और मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे बहुत सारे अच्छे लोग आ गए, एंड आई थिंक दे आर very absorbent to this fact कि यार ये होना चाहिए, and I think they are working towards it. अच्छा, तो दोनों साइडों पे रहे, जल्दी से आंसर लूंगा इसका. क्रिएटिव साइड पे भी रहे, एजेंसी साइड पे भी रहे, और प्रोडक्शन में भी रहे, ज्यादा मुश्किल क्या है? I think बिजनेस ढूंढना ज्यादा मुश्किल है अब. क्योंकि होता क्या है कि क्रिएटिव में तो you used to work on brands and you used to deliver. But I think to come to the business side, one thing that I have learned very important is that आप कब तक खड़े हैं. क्योंकि आपको लोग गिराएंगे,
आप कहेंगे यार आप कुछ नहीं हो सकेगा. लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, कोई स्टार्टअप शुरू करें, ठीक है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स. यस, ठीक है. और अब आप जब तक खड़े हैं ना, उसके बाद 3 साल के बाद आपको लगेगा. अब मैं आपको उससे कहानी ये सुना दूं. मैंने स्टार्टेड दिस कंपनी एडिक्शन फिल्म्स. सो दिस वाज एडवर्टाइजिंग डिक्शन. दिस वाज नॉट एडिक्शन. सो इट वाज एडवर्टाइजिंग डिक्शन. तो एडिक्शन फिल्म्स होते होते हो गया. तो आसान नहीं है लोगों को से बिजनेस लेना और लोगों को बताना. एंड मी बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी फॉर सच अ लॉन्ग वाइल, एंड आई हैड टू वो कहते हैं ना, लोहे के चने चबाने पड़े हैं. ठीक है. लेकिन जब तक आप खड़े हैं, उसके बाद वही लोग आप कहेंगे यार मुर्सा हमें पता था तू कुछ करेगा. ये तो होता. So I think that is how people are, and I think they're cute. So I like them. ये बहुत दिल से आया. ये दिल से नहीं आई आपके वैसे, मतलब चलो ठीक है. अच्छा, व्हाट दोनों साइडों पर एक बड़ा रेलेवेंट है सवाल आपसे, किसी और से होना आपसे बड़ा रेलेवेंट. व्हाट डज ये जो एजेंसीज हैं ये क्या मिसअंडरस्टैंड करती हैं डायरेक्टर्स के बारे में, और डायरेक्टर्स क्या मिसअंडरस्टैंड करते हैं एजेंसीज के बारे में? एजेंसीज एज इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या प्रोडक्शन हाउसेस की भी बात? मैं दोनों को बात कर रहा हूँ. आई थिंक एजेंसीज जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसको इलैबोरेटेड एक बात करता हूँ. एजेंसीज का अगर आप पुराना रोल देखें ना, अब की एजेंसीज नहीं, क्योंकि अब आई थिंक डिजिटल और सारी बहुत ही डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री हैज चेंज. बिल्कुल. Previously, I think in the previous years, agency का क्या होता था? Agency used to be connected to the directors and the production houses, and they knew what they want and they used to tell. Now it's the other way around. So now, अब एक वैसे भी दुनिया बदल गई ना कि यार कौन कितना फेमस है. ठीक है. तो अगर आप फेमस है ना, तो यार मतलब साथ यार मुझे भी पॉडकास्ट पे बुलाओ. So वो कहते हैं यार तू बड़े फेमस आदमी हो, तो यार चलो एक काम करो ना यार, तुम्हें मैं रिकमेंड. मतलब दिख क्या रहा है? हाँ, आजकल का ज़माना दिख क्या रहा है? करेंसी दिखना इज द करेंसी. अटेंशन इज द करेंसी. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इस अटेंशन से पाकिस्तान की गोल्डन एज ऑफ कम्युनिकेशन जो कभी पहले हुआ करती थी, वो खत्म हो गई है, या हमारे पास कोई नई गोल्डन एज शुरू होने वाली है? I think what I feel is, because I'm an optimistic man, I feel it will start. It will start, and it is starting because this young lot that is coming in. आप तो यंग लगते हैं ना. आप तो यंग लगते हैं. आप तो मैं 150 साल और जी लेंगे. हमारे बाकी लोग क्या करें. मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे रखा है, क्योंकि आज तक मैं रेलेवेंट रहा हूँ. वरना लोग तो कब की रेलेवेंट कर देते हैं. बट मैं कहता हूँ कि ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, I think one thing that I really love about them, they are very straightforward. They know what to do. They have plans ahead. हम क्या होते थे, हम एक ही 5 साल टॉक्सिक एनवायरनमेंट में गुजार देते थे. अच्छा, हाँ, अब वो कहते नहीं बॉस, मुझे तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ कल से. चला भी जाता. हाँ, चला जाता. तो गोल्डन एज इसलिए अच्छा था वो हमारे लिए, क्योंकि वहां पे जो है ना क्रिएटिव्स की रिस्पेक्ट होती थी. ठीक है. द राइटर्स की रिस्पेक्ट होती थी. मैं आपको बड़ी एक अजीब सी बात बताऊं कि आई हैव बीन प्रेजेंटिंग इन बोर्ड रूम्स इन इंग्लिश, and the communication is in Urdu. ठीक है. So मैं बड़ा हैरान होता था लोगों के साथ कि यार उर्दू में बात करने में आपको शर्म आती. तो हमने जो ना वो गोल्डन एज लूज किया आहिस्ता आहिस्ता. I think we have not we are not tied to our language or a culture. So if I'm sitting here in Pakistan and I'm thinking New York, so it is irrelevant for me. I have to think my culture first. ठीक है. अगर तो आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप बाहर काम कर रहे हैं, आप बाहर सोचे. So I think that is very important, and I think people are with those mindsets. अच्छा, मुझे एक बात बताएं मर्तज़ा, बड़ी अच्छी बात की आपने. हम क्यों शर्माते हैं अपनी उर्दू से, या हम क्यों शर्माते हैं अपने कल्चर से? आपको क्या लगता है कि हमारे जो इश्तिहारात हैं, लाइक हमारी जो कम्युनिकेशंस हैं, हैव दे ट्रांसलेटेड द राइट DNA ऑफ पाकिस्तान इन द क्रिएटिव? क्या आज तक, और अब जो कुछ दिनों में आपके इतने बड़े करियर में कोई एक ऐसा इश्तिहार आपको लगता है, या मतलब आई एम जस्ट थ्रोइंग समथिंग कि आपकी तरफ, कि आपको लगता है वाकई में हमने एक इंसाफ किया है अपने कल्चर के साथ? बिल्कुल नहीं किया. बिकॉज इसी आई टेल यू कि हम क्या करते हैं कि हम फॉलो करते हैं. ठीक है. हम क्रिएट नहीं करते. हम कोई ऐसी चीज नहीं बनाते डायरेक्शन के लोगों को जो है ना कुछ नया करने का मौका मिले. नाउ हमारे यहाँ पे लोग ज्यादातर ये है कि वो कहते हैं कि यार लैंग्वेज में करूंगा. लाइक फॉर एग्जांपल, एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इन आवर इंडस्ट्री कि इफ यू आर स्पीकिंग इन उर्दू, यू आर नॉट इवन सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू.
Yeah? So you have to give the interview in English in order to be successful, to get a job in an agency or in a production house. तो हमने इंसाफ नहीं किया, लेकिन हम अभी भी हमारे पास वक्त ये है कि हम अपनी चीज को इस तरह रखें, जैसे देखिए इंडिया एक बड़ा, चूंकि हमारा नेबर कंट्री, ठीक है, हमारी जैसी लैंग्वेज, हमारे जैसे लोग, what they've done is they've owned, they've embraced their language, their imperfections, their culture, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि नहीं, हम हर चीज अंग्रेजी, उर्दू भी अंग्रेजी में करेंगे. हमारे देख लें सारे जिंगल होते हैं, सारे एक जैसे ऐड होते हैं. जेन जी को इन्होंने रेकलेस करार दे दिया है कि यार जेन जी नियॉन वाइब्स के अंदर है. आई डोंट थिंक सो. What I feel is कि Gen Z is very cutthroat. They are very clear in their vision, in their head. ये वैसा तो नहीं है. हम Gen Z को वैसा तो नहीं बनाते हैं जैसे इंडिया में पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम सुरमे वाला. Gen Z हमारे लिए वैसा हो गया कम्युनिकेशंस के अंदर. नहीं, हाँ, वो मतलब वो आपने नियॉन लाइट्स लगानी है. अब आप देखें ना, मैं फॉर एग्जांपल आई हैव नथिंग टू अगेंस्ट एनीबॉडी, बट अगर हम किसी को ये रेकलेस करार दे कि कूद जा, मर जा, कुछ नहीं होता, ठीक है, और वहां आप ये कहें, आई थिंक विजडम नहीं आई हमारे. सो फॉर एग्जाम्पल कर सुकून छोड़ जुनून, कर सुकून छोड़ जुनून. ओके. तो दैट इज हाउ थिंग्स, एंड in any case you have to put on those lens where you can tell stories in so many different ways. It is not one way. हमारे यहाँ के ये चलता है, यही होगा, यही. That's why our communication has become functional. Our communication is only based on these jingles, dance, nothing else. We have no proper storytellers. मुज़र शेख साहब, ये बताएं कि आपका आज से पहले आपका सबसे टफेस्ट शूट जो आपने किया हो, और उसने आपको कैसे चेंज किया, द वे यू थिंक, एज ए डायरेक्टर कह रहे हैं? एज ए डायरेक्टर आई थिंक मेरे तो बहुत सारे टफ शूट्स हुए हैं, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, इन ऑल माई ऑनेस्टी, मुझे जज किया गया कि ये तुम पता नहीं कर पाओगे नहीं. सो इट हैज़ बीन अ चैलेंज. बट हाँ, एक ज़रूर है कि एक मैंने आई डिड समथिंग फॉर अ ब्रांड इन लाहौर, एंड आई थिंक दैट चेंज मी एज अ पर्सन इन अ वे, एज अ डायरेक्टर, बिकॉज उसमें बहुत मसाइल हुए थे. एंड मेरी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बदली थी वहाँ पे. एंड आई इवन हैड टू सेल समथिंग एट दैट टाइम, because to pay off everybody. हाँ, but what I strongly believe कि ये चीजें जो है ना, हर चीज आपको छोटी से छोटी चीज जो है ना इम्प्रूव करने के लिए आती है. And I recently did something internationally about 10 TVCs for a US company, and I think that opened my perspective completely to the international audience. Because मैंने कहा यार, लोग वही हैं, ठीक है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाहर के लोगों के साथ, ठीक है, आपको अगर वो चीज समझ आ जाती है, and I think there you are. आपने कभी किसी स्क्रिप्ट को, कभी चीज को नो बोला है, इवन दो आपको पैसे की भी जरूरत है, आपने बोला नहीं यार काम भी करना है? बिल्कुल बोला है. And I think for that I am known for, and maybe people think that Murtaza is too stringent on the fact कि यार ये ठीक करना है. अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें ये भी ऐड कर दूं कि बिकॉज प्रोड्यूसर बनने के बाद भी, हाँ नहीं, अब नहीं, थोड़ा सा मैं करता हूँ, बट आई ऑलवेज आस्क, because for me this business is passion, it is not business only. So I feel कि यार at times I want to add value. आपको क्या लगता है कितने % लोग ऐसे मार्केट में रह गए जैसा आपकी तरह सोचने वाले? I think है यार, और भी आ जाएंगे, लेकिन ये है कि हाँ देखिए, बिजनेस साइड एक और होती है. हाँ, पैसे कमाने सबको, घर सबको चलाना है. और मैं आपको बताऊँ, मेरी को इतनी लालच भी नहीं है. आई थिंक व्हाट आई फील इज कि क्राफ्ट पे काम किया जाए ना, बिकॉज see, at the end of the day, we all need to carve a path for the younger generation. ठीक है, एंड अगर हमने कोई ऐसी चीज नहीं, आप देखें ना, हमारे पहली बार बातों में बुजुर्गी आई है. हाँ, पहली बार बुजुर्गी अब हमारे पास देखिए, मैं बुजुर्गी ढूंढना चाहता था, मुझे मिल गई कि यंगर जनरेशन के लिए भी कुछ करें. हमारे पास बानू कुत्सिया नहीं, अब जी अशफाक अहमद नहीं है, ठीक है, अब हमारे टिकटॉकर्स है, ठीक है. तो हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम वो जनरेशन है दैट वी कुड हैव ब्रिज्ड इट. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमारे को पढ़ता ही नहीं है, आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, फिल्में नहीं देखते. आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन में जो लोग अब जो जाहिर बता आ रहे हैं, हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस देम, या हमें इन्फ्लुएंस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी एक सवाल है, कि ये अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर ऑन हो जाए, ये बोले यार नहीं यार, ये जिस तरह कैसे सोल लाए उनके काम के अंदर.
आई थिंक मुझे ये लगता है कि वी वांट एज सीनियर गाइज व्हाट वी नीड टू डू इज कि we need to give them opportunities. We need to accept their mistakes and let them work. वरना और उनसे ही पूछना चाहिए कि हमें भी काम करना दो, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि वो अब मार्केट जाहिर सी बात है आने वाले दिनों इट्स अ फैक्ट। नहीं, हमारे यहाँ एक मैं आपको बताऊं, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, कोई भी कह ले, हमारे यहाँ क्या है कि सो मैं आई वर्कड इन एवरी एरिया. I feel that these guys are very superficial thinkers. ठीक है, डीप में सोचते ही नहीं है क्योंकि ये जो डिजिटल कंटेंट है ना, दुनिया को क्या कर दिया कि जल्दी जल्दी पोस्टें बनाओ और निकालो. सो आपने वो डीप थिंकिंग का जो पैटर्न है वो छोड़ दिया. ठीक है, एंड आई डोंट ब्लेम एनीबडी बट पीपल हैव नॉट टॉट people like me, and I genuinely want to do, and I do whenever I practice this, कि जो लोगों को ये नहीं बताया कि यार सोचते कैसे मतलब वो थॉट प्रोसेस कैसे बनता है. मैं बात करता हूँ फ्यूचर ऑफ फिल्म मेकिंग के ऊपर. ठीक है, एआई कैसे प्रोडक्शन को चेंज करने वाली है और कितना फास्ट करने वाली है, क्या कहते हैं? आई थिंक AI will change things, बट ये ऐसा नहीं है कि आपको, देखिए मेरा एक इसमें एक डिफरेंट आई हैव पॉइंट ऑफ व्यू. आई थिंक आइडिएशन इंडस्ट्री will always be linked to people, because in today's world every other small business, big business, एक छोटा सा घर का बिजनेस, ठीक है, they need, it's a video driven world now. Everybody needs a video, everybody needs video content. ठीक है, so AI आएगा, वो सबको हेल्प करेगा, बट अगेन मैं वही बात करूंगा साथ के if AI is a machine, ठीक है, if you don't give it the human prompts, if you don't give your understanding to it, अब आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप AI जो आपको अंग्रेजी में लिख के देंगे, आप पेस्ट करके डाल तो देंगे, लेकिन आपको समझ तो आती नहीं कि क्या लिखा हुआ है. सो यू नीड दैट अंडरस्टैंडिंग, एंड आई थिंक इट विल डेफिनेटली चेंज द गेम, बट इट्स नॉट दैट. और देखिए पाकिस्तान जो है ना, हम है मास मीडिया, हमारे यहाँ 85% लोग अभी भी गांव देहातों में रहते हैं. ठीक है, हम KLIs की बात करते हैं. सो आई डोंट थिंक बाहर निकलना पड़ेगा. हाँ, मतलब हम मुझे लगता है कि वो हमारे साथ दो सारी चीजें रहेंगी, और AI तो डेफिनेटली विल चेंज. और AI में तो बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं. यू नो, आई वाज वर्किंग विद दिस कंपनी एंड आई एम करंटली सो इन US, सो दे आर कमिंग अप विद अ टेक्नोलॉजी कि जहाँ पे आपको मैं साथ को बोलूं कि भाई ये इस जगह पे मलेशिया में बैठा हुआ है और इस जगह पे ये चाय पी रहा है, और ये लोकेशन ये है, वो निकाल के, ये कैमरा है, ये होगा, वो आपको निकाल के विजुअल दे देगा. सो वी विल बी रॉयल्टीज, चेहरे बिक रहे होंगे. सो कमाल है. आपको क्या लगता है पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री विजुअली ग्रो करेगी और क्रिएटिवली स्टक रहेगी इस दौरान? बाकी हम भी एक माइंडसेट कैरी कर रहे हैं ना, एक बैगेज कैरी कर रहे हैं. इन सारी बातों से मुझे ऐसा लगता है. आई थिंक इंडस्ट्री तो इन एनी हाउ, बिकॉज दुनिया भर में चीजें बूम हो रही है, तो इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी. ठीक है, बट कैसे ग्रो करना है, दिस लाइज ऑन अस. ठीक है, बिकॉज इफ वी want to grow as real storytellers, if we want to, फिर वही बात आएगी, if we want to own our culture and project it accordingly to the international world. आप ईरानी सिनेमा देखें, उन्होंने क्या शशका मारा है आज तक. ठीक है, लेकिन क्या स्टोरी होती है. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि शशका इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ बेचने के लिए कुछ और है नहीं. ठीक है, सो आई थिंक एंड दिस इज समथिंग फॉर द ऑडियंस इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, इन द प्रोडक्शन इंडस्ट्री, एवरीवेयर, बिकॉज मुझे थोड़ा सा लोग जानते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि यार आप जो है ना थोड़ा सा दिल बड़ा करें और कहानियों को पनपने दें. ठीक है, जो कि मुश्किल काम हो रहा है. हाँ, because and even the brand side, you know, so मेरा ये कहना है कि advertising is an investment that pays you in the long run. Usually many people think that it is an expense, it is a one-off thing. It doesn't work like that. Okay. चलिए आपकी पर्सनल बात करते हैं कुछ. What does आप जब मुर्तजा डायरेक्टर नहीं तो मुर्तजा क्या है? यार मुर्तजा एक आम इंसान है जो कि बहुत ही जो है ना रोड पे बैठ के दाल चावल चाय पी लेगा. ठीक है, एंड यू कैन कनेक्ट टू मी इन एनी वे.
ठीक है, सो आई एम नॉट और वन ऑफ लोग भी दोस। आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। एडस्ट्रीट के थ्रू भी कर सकते हैं लोग बिल्कुल आपसे। बिल्कुल सारे कर सकते हैं। और मैं तो बिल्कुल जो है ना ऐसा हूँ कि आई थिंक आई बीन गिविंग लेक्चर्स, सो मैं लम्स में पढ़ाता रहा हूँ, मैं इंडस वैली में पढ़ाता रहा हूँ, एंड आई हैव बीन इन कनेक्शन विद एवरी स्टूडेंट बिकॉज आई फेल्ट कि सम हाउ मुझे अक्सर अभी लम्स में मैंने अभी लास्ट वीक भी एक लेक्चर दिया तो उन्होंने कहते हैं कि यार आप तो जो है ना फिलोसफी की क्लास दे देते हैं, मोटिवेशनल टॉक कर देते क्या हैं। बात है, क्या बात तो मैंने इनको ये कहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग को समझने के लिए अपने आप को समझो पहले। है। मैं यहाँ पे मैं बताता चलूँ, मुर्तजा इज वन ऑफ आवर एड गुरुज एंड रिसेंटली इन्होंने हमारा क्लाइंट ज्वाइन किया है, तो ही विल बी अवेलेबल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बस ज्यादा तंग नहीं कीजिएगा नहीं, इनको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर यार, आई विल और, डेफिनेटली ऐड वैल्यू टू दैट। बिल्कुल मुर्तजा, बड़ी मजेदार बातें हुई, मेरा ख्याल है। आई बिलीव ये सफर जारी रखें बिल्कुल, और नहीं, इट विल ऑलवेज बी देयर। आपका बड़ा जबरदस्त रेजिलिएंट तरीकेकार है काम करने का, और हमें ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं इंडस्ट्री में पास्ट में। गाइज लाइक यू हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी to produce masterpieces, and I wish you all the best. So signing off, Saad Hashmi. Like, thank you so much, Saad. And one thing that I really want to say, the forum that you've started, Mad Talks, and Ad Street in particular, I think this was something which was needed by the industry. और आपने वो इनिशिएटिव लिया है, एंड आई थिंक ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझे पता है ये आसान नहीं है, और अल्लाह करे आपको बहुत कामयाबी मिले, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू। सो थैंक यू वेरी मच मुर्तजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी डीप बातें थी। मेरा ख्याल है हम करते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा, बिल्कुल, और घंटा में बैटरी डाउन हो जाएगी हमारी। तो थैंक यू वंस अगेन वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सी यू अगेन another time with another guest.